आज हम बात करेंगे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुए एक कथित 2000 करोड़ के घोटाले की, जिसने शिक्षा क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। इस घोटाले के केंद्र में है आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व लोक निर्माण विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन। तो आइए इस घोटाले की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। आपको बता दें कि हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। सिसोदिया को 9 जून और जैन को 6 जून को दिल्ली के एसीबी दफ्तर में बुलाया गया है। आरोप है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12,748 नए क्लासरूम बनाने के प्रोजेक्ट में भारी गड़बड़ियां हुई हैं। प्रोजेक्ट में देरी, लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी और नियमों की अनदेखी जैसे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो ये घोटाला है क्या? आइए आपको बताते हैं। एसीबी के मुताबिक हर क्लासरूम की लागत लगभग 25 लाख तक पहुंच गई, जबकि दिल्ली में ऐसे ही कमरे 5 लाख में बन सकते थे, यानी 5 गुना ज़्यादा खर्च। प्रति वर्ग फुट की कीमत 8,800 तक पहुंच गई, जो सामान्य दर 1500 से कहीं ज़्यादा है। इतना ही नहीं, ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देने में भी धांधली के आरोप हैं। ऐसे ठेकेदार जो कथित तौर पर आपसे जुड़े थे, क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या जनता के पैसे को लूटने की साजिश? इस जांच की शुरुआत 2022 में हुई, जब दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में सारी गड़बड़ियां उजागर हुई और जांच की सिफारिश की गई। फिर मार्च 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिसोदिया और जैन के खिलाफ एफआईआर को मंजूरी दी और 30 अप्रैल को एसीबी ने केस दर्ज किया। साफ है कि ये मामला गंभीर है और सबूतों पर आधारित है। अब आपका क्या जवाब है? उनका कहना है कि ये सब बीजेपी की राजनीतिक साजिश है और उनके नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है, जब सतर्कता निदेशालय की रिपोर्ट, राष्ट्रपति की मंजूरी जैसे ठोस कदम सामने हैं, तो इसे सिर्फ साजिश कहकर कैसे खारिज किया जा सकता है? क्या आपके पास इन आंकड़ों और सबूतों का कोई और जवाब है? सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आप हमेशा खुद को ईमानदारी और पारदर्शिता की मिसाल बताती रही है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के बड़े बड़े दावे किए और सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार थे। लेकिन आज ये दोनों नेता भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में फंसे हैं। जो पार्टी दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, आज वही खुद सवालों के घेरे में है। अगर ये आरोप सही साबित हुआ तो ये दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। वो सरकारी स्कूल जो बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए थे, अब भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गए हैं। आपकी साख दांव पर है और उनकी ईमानदार पार्टी के दावे खोखले लगने लगे हैं। जैसे जैसे एसीबी की जांच आगे बढ़ेगी, दिल्ली की जनता जवाब मांगेगी। लागत क्यों बढ़ाई गई? इस कॉन्ट्रैक्ट से किसको फ़ायदा हुआ? और क्या दोषियों को सज़ा मिलेगी? आपके बहाने अब काम नहीं चलेंगे, सच सामने चाहिए। ये घोटाला हमें याद दिलाता है कि कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है, चाहे वो कितने भी बड़े दावे करे। आप जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करती थी, आज उसी दलदल में फंसी नजर आ रही है। तो क्या ये एक राजनीतिक साजिश है या सचमुच भ्रष्टाचार की कहानी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए माइक इंडिया।